रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने बदर के कुछ मामलात को बयान फरमाया, अल्लाह अकबर। और उसमें से एक ये भी है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बदर के मैदान में आने से पहले ही फतह का वादा कर लिया था और इरशाद फरमा दिया था कि तुम्हें फतह नसीब होगी। लेकिन मुसलमानों के जो अफराद थे वो दो गिरोह में तब्दील हो गए। असल में जब बदर के लिए गए तो दो मामलात थे। एक ये था कि अबू सुफियान का लश्कर आ रहा था। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम अबू सुफियान के लश्कर पर हमला करेंगे और वो जो साजो सामान लेकर आ रहे हैं वो माले गनीमत हम हासिल करेंगे। और दूसरा मामला ये था कि अबू सुफियान के लश्कर को बचाने के लिए मक्के से कुरैश के बहुत सारे अफराद लेकर अबू जहल मैदान बदर में पहुंच रहा था कि हम यहाँ पहुंचकर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुकाबला करेंगे और इनसे जंग करके नाउज़ुबिल्लाह इनको शहीद कर देंगे। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हुजूर से वादा फरमाया था कि हमारा वादा है कि हम तुम्हें उन दोनों में से एक जगह जरूर फतह अता फरमाएंगे। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू सुफियान के पीछे चले गए, उसके पीछे गए तो उसे तो पता चल गया कि मुसलमान मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो लश्कर तब्दील करके अपना रास्ता कहीं और से चला गया। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये अबू सुफियान वही है जो सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले प्यारे और चहीते सहाबी बने। लेकिन ये जो कैफियत है ये उनके ईमान लाने से पहले की बात है। वो ईमान नहीं लाए थे, इस वक्त हुक्म यह था कि इन पर हमला किया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ईमान देना चाहता है, चाहे वो दूर का ही क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान से नवाज देता है। अब अबू सुफियान है, ये आ रहे थे, अगर इन्हीं से मुकाबला हो जाता तो इन्हें कत्ल कर दिया जाता, लेकिन इनके नसीब में तो ईमान लाना था। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुतबादिल रास्ता दिया और ये वहां से निकल गए। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे, बाज़ उनमें से वो कहने लगे कि हम तो अबू सुफियान को पकड़ने के लिए आए थे, वो जब निकल गए हैं तो या तो हम उन्हीं का ताक़ुब करें या वापस मदीने चले जाएं, बदर में नहीं जाएंगे। और बदर के बारे में सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो खुशखबरी मिल चुकी थी और ये बात पता चल चुकी थी कि अबू सुफियान जा चुके हैं। अब उनके पीछे नहीं जाया जाएगा, बल्कि अबू सुफियान को सपोर्ट करने के लिए अबू जहल जो पूरा लश्कर लेकर बदर में आ रहा है, अब वापस लौट कर बदर पहुंचेंगे और बदर में जाकर अबू जहल से मुकाबला करेंगे और इसको मार देंगे और इसको वासिले जहन्नम करेंगे। सहाबा करम अलैहिम रिदवान में आपस में राय में इख्तिलाफ हुआ कि हमें वापस मदीने जाना चाहिए या बदर जाना चाहिए। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इख्तिलाफ देखा तो उस गैब को जाहिर फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता किया था। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर पहुंचते हैं और अपनी मुबारक छड़ी हाथ में लेकर जमीन पर निशान बनाते चले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम शिकस्त खा जाएंगे? वल्लाह, अल्लाह ने मुझसे मदद का वादा किया है। अल्लाह करीम बदर में अपनी मदद भेजेगा और देखो फुला नाम का जो काफिर है वो इस जगह मरेगा, फुला जो काफिर है वो इस जगह मरेगा। अपनी छड़ी से जमीन पर निशान लगाते जाते थे और इरशाद फरमाते जाते थे कि यहाँ यहाँ इस जगह पर ये कुफार मरेंगे और अल्लाह करीम हमें फतह अता फरमाएगा। अब जब बदर का मामला आया तो हुआ क्या? हुआ ये कि मुसलमानों के पास 313 अफराद थे और कुफार जो आए थे वो सामने से बहुत ज्यादा थे। उनकी तादाद बयान की गई, वो 1000 का लश्कर था। 313 के मुकाबले में 1000 का आ जाना तादाद के एतबार से बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन साथ साथ आलात हर्ब, जंगी साजो सामान का भी बड़ा फर्क था कि वो लोग तो आए ही जंग करने के लिए थे, जबकि मुसलमान जो मदीने से निकले थे वो इन 1000 के मुकाबले में नहीं निकले थे, वो तो बुनियादी तौर पे अबू सुफियान के पीछे निकले थे। अब नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ बदर में आए तो बाज के दिल डर रहे थे और बाज जो थे वो ये थे कि नहीं, जो हुजूर ने फरमा दिया है वैसा ही होगा। बदर के मौके पर भी सबसे पहले ये आवाज
लगाने वाला कि जो हुजूर ने फरमाया है वही होगा। अगर हुजूर हमें सिर्फ 1000 के नहीं बल्कि 10,000 के खिलाफ भी लड़ने का कहें तो हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि आगे बढ़कर लड़ेंगे। सबसे पहले ये सदा लगाने वाले जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इनकी मुताबअत में जो शख्सियत खड़ी हुई, दुनिया उसे मुतम्मिमुल अर्बाईन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। जब यह जलीलुल कद्र अफराद खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिसको जाना है जाए, हम तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के पीछे खड़े हैं, जो अल्लाह के रसूल फरमाएगा हम वही करेंगे। तो ये सुनकर ईमान वालों को थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बदर के मैदान में निशान लगाए ना, तो अब सबके दिल साबित कदम हो गए कि नहीं, अब जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि हम जीतेंगे तो हमें ही फतह नसीब होगी। और यहाँ तो ये सारा मामला हो रहा था और आसमानों में कुछ और ही दास्तान थी। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इरशाद फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो जमीन में जो अपनी तदबीर करनी थी वो कर रहे थे, लेकिन जरा वो वक्त भी याद कीजिए, यूही रब्बुक, जबकि आपके रब ने फरिश्तों को वही की थी, इलल मलाइका, आपका रब फरिश्तों से फरमा रहा था, अन्नी माकुम, ये फरिश्तों में तुम्हारे साथ हूं। और फिर फरिश्ते किसके साथ हैं? फरमाया फसब्बितुल लदीना आमनू, अब तुम जाओ और ईमान वालों के साथ मिलकर ईमान वालों को साबित कदम रखो, ईमान वालों को पीछे नहीं आने देना। तो वो जो इब्तिदा में अफराद नौजवान आगे जाकर लड़े थे ना, उनकी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से ये फरिश्ते अता फरमाए थे, क्योंकि ये तो तादाद में कम थे। हत्ता कि यहाँ तक इरशाद हुआ, अल्लाह अकबर, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब। अब आगे क्या हुआ, जब फरिश्ते आ गए मदद के लिए तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अनकरीब मैं काफिरों के दिलों में हैबत डाल दूंगा। तो मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया फदरिबू फ़ौक़ल अअनाक़ वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान। तो अब काफिरों की गर्दन के ऊपर मारना और इनके जोड़ों पर वार करना, ताकि जब ये एक दफा तुम्हारे वार के नीचे आ जाए ना, तो फिर ऐसे हो जाए कि उठने की हिम्मत ही इनमें बाकी ना रहे। जब बंदा मोमिन काफिरों के मुकाबले में आए ना, तो फिर डगमगाता हुआ नहीं आना चाहिए, बल्कि फिर बंदा मोमिन को साबित कदमी के साथ आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्ते भी आ गए और मुसलमानों की मदद भी हो गई। और इन दी एंड क्या हुआ कि जब मुसलमान अपनी तलवार उठाते थे किसी काफिर को मारने के लिए, बाद में जब बदर खत्म हो गया ना, अब सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के साथ सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं और आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ फिर बताओ बदर कैसा रहा। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम काफिरों को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते ही थे, लेकिन हम देखते थे कि उनकी गर्दन पहले से ही कट चुकी है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते, पता है ये क्या था? ये वो मदद थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी फरमाई थी। तुम तलवार उठाते थे, फरिश्ते तुम पर सबकत ले जाते थे और तुमसे पहल करके काफिरों के गर्दनों को उनके तन से जुदा कर दिया करते थे। जब बंदा मोमिन अल्लाह के अहकाम के लिए खड़ा होता है तो रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ऐसे मदद फरमाता है। कुफार का लश्कर बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद इनको शिकस्त हो गई। अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जब इनको शिकस्त हो गई और ये जिल्लत के साथ मारे गए तो रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फ़त्ह। कुर्बान जाइए, इस मजमून का मजा लीजिए, ये बदर का मजमून कितना प्यारा है। हुआ यूं कि कुफार में भी ना कुछ लोग तरद्दुद में थे कि पता नहीं हम हक पर हैं, पता नहीं मोहम्मद हक पर है, पता नहीं सच्ची बात क्या है। तो इन्होंने जब बदर के लिए निकलने लगे ना, तो मक्का छोड़ने से पहले ये लोग हरम में दाखिल हुए और काबे की दीवार से और बाज़ रिवायतों के मुताबिक काबे के गिलाफ से लिपट लिपट कर ये दुआएं करने लगे कि ए अल्लाह, अल्लाह को ये मानते थे, ये कहने लगे कि ए अल्लाह, अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारी मदद फरमा, और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो तू मोहम्मद की मदद फरमा।
अब काफिर हैं और दुआएं क्या कर रहे हैं, हम सच्चे हैं तो हमारी मदद हो, मोहम्मद सच्चे हैं तो तू इनकी मदद कर दे। अब हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। तो काफिरों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि बावजूद ये कि ये साजो सामान में ज्यादा थे, तादाद में ज्यादा थे, इसके बावजूद भी हार गए, शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ा। तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है, इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फ़त्ह, अगर तुम अल्लाह से फैसला चाहते हो तो अल्लाह का फैसला तो आ चुका, तुम्हारे साथ जो मामला होना था वो हो चुका, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया और उसने मुसलमानों की मदद की है। 313 होने के बावजूद वो जीत गए। फिर फरमाया व इन तंतहू फहुव खैरुल लकुम, तुमने इस्लाम के खिलाफ जो साजबाज किया था और इस्लाम के खिलाफ जो इकट्ठे होकर आए थे ना, इन तंतहू फहुव खैरुल लकुम, फैसला अल्लाह का तुम देख चुके हो, अब अगर तुम बाज रहो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है, अब अगर बाज रहो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वह इन तऊदू नाउद, और अगर तुम बाज नहीं आए और वही किया जो अभी बदर में किया तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमने अभी बदर में करके दिखाया। यानी कयामत तक के लिए मोमिनों को ये बात बयान कर दी गई कि कुफ्फार कितने ही जत्थे इकट्ठे कर कर तुम्हारे खिलाफ आ जाएं, तुम वही करना जो बदर वालों ने किया था। फिर क्या होगा, काफिरों का वही अमल है जो वो बदर में करके आए थे, तुम भी वही करना जो बदर में मोमिनों ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, जब तुम वही करोगे जो बदर में मोमिनों ने किया था तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला भी वही करेगा जो बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के साथ फरमाया। यानी कयामत तक जो भी जंग होगी, मुसलमान सही तरह से एक होकर इस्लाम के लिए, अपनी वाहवा के लिए नहीं, नबी जल्ल व अला का ये ऐलान कुरान मजीद में मौजूद है कि अगर मोमिन एक होकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए लड़ते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसमानों से फरिश्ते नाज़िल करता रहेगा। कहा जाता है फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतारन दर कतार अब भी।